जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से बच्चे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने icap.org लिखना है जाकर अपने गूगल पर। जब आप icap.org लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान पे आप क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने लिखना है हाउ टू डू सी ए। हाउ टू डू सी ए के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए आपको नजर आ रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपने अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ आप लिखनी है। नेम है आपका, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और बार ओपन होगी जिसमें लिखा होगा कि आपने अपना मोबाइल नंबर पे आने वाला और ईमेल पे आने वाला पासवर्ड जो है वो लिखना है। 4 डिजिट पासवर्ड होगा। तो वो जब आप लिखेंगे तो लॉग इन हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास जिस स्टूडेंट की मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ उसने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो मैं अब उसके लॉगिन के साथ, चूंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो फिर क्लिक हियर टू लॉगिन इस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड आपने एंटर करना है। मैं उनका सीएनआईसी पासवर्ड एंटर करके तो मैं आपको आगे जो है दिखाता हूँ। देखिए जी, मैंने उनका सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड जो है वो एंटर किया और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करने लगा। क्लिक किया तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आई हुई है। फिर आपने रजिस्ट्रेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, आपने उस पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप आ जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो स्कूल की सिटी को आपने एंटर करना है, स्कूल का नेम एंटर करना है और बेसिक जो डिटेल्स हैं आपने उनको साथ एंटर करना है। तो मैं उनको एंटर करता हूँ और फिर उसके बाद आ गया। देखिए जी, आपके पास ये बार ओपन हुई है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा स्कूल का सिटी कौन सा है, तो आपने लिख दिया इस्लामाबाद। तो फिर यहाँ पे स्कूल का नेम दारियल कम इनके स्कूल का नाम है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखें नई रिजल्ट फाउंड हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं साइड वाली बार पे क्लिक करूंगा और अदर पे क्लिक करूंगा। देखिए एक नई बार ओपन हो गई है, स्कूल नेम अदर। अब यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखना है जो है दारेड़ का स्कूल। ठीक है, आप ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि भाई रजिस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूँ इंटर की बेस पे, तो HSC होता है उसका, ये लिखा जाता है। फिर एक नई देखें आप ऑप्शन ओपन हो गई। फिर कहा गया कि बोर्ड लिखें, डिसिप्लिन क्या है, यानी प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, क्या है उसके ऊपर आपने लिखना है। बोर्ड इनका फेडरल बोर्ड है और वो इस्लामाबाद होता है, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये हैं। फिर उनका कॉलेज का सिटी कौन सा, इस्लामाबाद। तो कॉलेज के नेम में इनका किप्स कॉलेज था। अगर मैं किप्स लिखता हूँ तो देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, वही जो स्कूल वाला किया था कि साइड बार ओपन करूंगा, अदर पे क्लिक करूंगा, तो मैं लिखूंगा जनाब इधर इस जगह पे ऊपर इधर मैं लिख दूंगा किप्स कॉलेज। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आएगा RAET सिटी, यानी आपने पेपर जिस जगह पे देना है ना वहां का बस नाम लिख दे। मैं लिख देता हूँ जी लाहौर में मैंने पेपर देने हैं। इन स्टूडेंट से मैंने पूछा था, इन्होंने कहा जी लाहौर में देने हैं, तो लाहौर में पेपर दे दिया, आप लाहौर लिख दे। RAET का क्या नाम है, अगर आप नियर पीयर से पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको किसी RAET का नाम लिखने की, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपका बेसिकली एडमिशन ही चाहिए होता है। आपने प्राइवेट लिख दिया। फिर उसके बाद आएगा जी ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने किए। तो इन्होंने अपने इंटर में जो ऑब्टेन मार्क्स किए हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैं उसको चेक करके तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 0 की। देखें जिनके मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि इन्होंने 996 मार्क ऑब्टेन किए हैं और ईयर ऑफ पासिंग 2021 है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। अभी देखें जी, उन्होंने कहा है कि आपने अपना CNIC नंबर करना है। मैंने इनका पहले ही PDF में कन्वर्ट किया हुआ है। आप भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या दूसरा काम ये हो सकता है कि आप ना कैम स्कैनर अपने पास कर लें और उधर से कर लें। मैं इनकी फाइल चूज करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनका किया हुआ है। यहाँ पे मैं इनकी फाइल की तरफ पढ़ रहा हूँ और मैं फाइल से इनका मैं यहाँ पर ला रहा हूँ CNIC। ये CNIC PDF में कन्वर्टेड है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया। ये देखें अपडेट की ऑप्शन आ गई। अब फिर आपने देखना कुछ चीज यहाँ पे गायब तो नहीं हो गई, नहीं हुई है जी, जा रही जान रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी पार्ट 2 का इंटर का CNIC यहाँ पे HSC का रिजल्ट बताया। ये मैंने इनका इंटर का रिजल्ट कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर दिया PDF के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैट्रिक का, मैट्रिक की भी मैं यहाँ पे फाइल यहाँ पे करके ये मैट्रिक की तरफ आ रहा हूँ। ये रहा जी मैट्रिक आ गया, ये भी मैंने कर दिया। वो कह रहे हैं जी एरर है, PDF सिर्फ अपलोड होगी, मैंने इमेज कर दी थी। इधर से मैं PDF देखूंगा, ये मैंने PDF इनकी किया। देखिए जी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड इनका ये भी अपलोड हो गया। ये अनकंडीशनल है, इसको आपने, अगर कोई स्टूडेंट है जो लाहौर से बाहर का फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आप चूंकि नहीं है इस वजह से नहीं। अब 1 बाय 1 रीसेंट फोटोग्राफ है, मैं इनकी फोटोग्राफ यहाँ पे कोशिश करता हूँ यही वाली अपलोड होती है कि नहीं। ये देखें जी, ये भी अपलोड हो गई। ये सिंपल आपने पिक्चर लेनी है अपने मोबाइल से। फिर आपने क्या करना है, कोई एक दफा दोबारा चेक करना है कुछ हुआ सही है सब कुछ, कुछ कम तो नहीं है। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो देखें जी सब कुछ है, कोई इशू नहीं है, सारा कुछ अपलोड है। तो अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा सबमिट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, एग्जाम्शंस के ऊपर, चूंकि अभी तक हमारा एग्जामिनेशन का एग्जामिशन का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ PRC का,
तो इस वजह से वो अभी हम नहीं भेज सकेंगे क्योंकि वो भी है नहीं है, वरना आप यहाँ से एग्जामिशन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए कर सकेंगे। जब आप एग्जामिनेशन पे जाएंगे तो एग्जामिनेशन भी साथ साथ आप अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जनाब रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे वापस, तो इधर मैं आऊंगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे जब मैं आऊंगा तो इधर से मैं कहूंगा बैंक वोचर्स या क्रेडिट कार्ड, तो मैं कहता हूँ मुझे बैंक वोचर करना है, तो मैं उस पर क्लिक किया सबमिट। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास बैंक वोचर। आप क्या करेंगे, प्रिंट फी वाउचर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास आएगा। एक ये देखिए पेज ओपन हो गया, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इन्हीं के डॉक्यूमेंट में जाके, ताकि मेरे पास भी प्रूफ रहे कि देखिए जी मैंने इनका काम कर दिया है। अब मैंने इनका जो फी वाउचर है इसको मैंने सेव कर दिया, डाउनलोड कर दिया, और ये देखिए जी इनका फी वाउचर यहाँ पर आ चुका है। और फी वाउचर में ये ओपन हो रहा है, ये देखिए जी इनका फी वाउचर। अब आपने ये जाके बैंक में जमा करवा देना है। दिस इज द टोटल प्रोसेस। ये सिंपल प्रोसेस है, इसके थ्रू करेंगे। और ये देखिए डेट ऑफ एक्सपायरी है 11 फरवरी, इससे पहले पहले इन्होंने काम करवाना। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।